की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, अलवर के हमारे मंत्री भाई संजय शर्मा जी, राजस्थान सरकार के हमारे मंत्री भाई गौतम दत्त जी, यहां अलवर के हमारे विधायक डॉक्टर जसवंत जी, महेंद्र बालकनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे पूर्व सांसद सम्माननीय डॉक्टर करण सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उमेद भाया जी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर जी, इस सभा के संचालक कुलदीप धनखड़ जी, कठुमर के हमारे विधायक रमेश खींची जी, हमारे विधायक देवी सिंह शेखावत जी, भाई जय आहूजा जी, पंडित धर्मवीर जी, इंद्रजीत जी, हेम सिंह बढ़ाना जी, रामेश यादव जी, जयराम जाटव जी, बनवारीलाल सिंघल जी, रोशन सैनी जी, बनाराम मीणा जी, रामोतार चौधरी जी, उपस्थित सब मंडल अध्यक्ष, चेयरमैन, प्रधान, सम्मानित मंच और मुख्यमंत्री जी, आपकी उपस्थिति में रामगढ़ से बनने जा रहे हमारे विधायक भाई सुखवंत जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस सभा में ठीक है दोनों, मैं सबसे पहले तो भी यार टेक रखो यारी, रामगढ़ की ओर से और अलवर की जनता की ओर से हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा। और यह आभार मैं इसलिए व्यक्त करूंगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले ईआरसीपी के काम को हाथ में लिया, लेकिन वो जमीन से निकले हुए पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राजस्थान की एक एक जगह और एक एक इंच भूमि पर जिन्होंने पार्टी के लिए अपना पसीना बहाया। जब ईआरसीपी को उन्होंने हाथ में लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने गया अलवर के विषय को लेकर के। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारे अलवर के कुछ क्षेत्र इसकी ओरिजिनल डीपीआर में नहीं है। मैं आप सबकी ओर से उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने रामगढ़ को ईआरसीपी में शामिल किया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जब रामगढ़ को ईआरसीपी में जोड़ा, मैंने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हमारा जो संसदीय क्षेत्र है, हमारे संसदीय क्षेत्र में दो बड़ी पानी की धाराएं हैं जो प्राण का काम करती है। एक हमारे बहरोड की तरफ साबी जाती है और दूसरी तरफ रामगढ़ की तरफ रूपा रेल आती है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक जमीन से निकला हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सोच कैसे होती है। केंद्रीय वाटर बोर्ड के लोगों के साथ ही उन्होंने राजस्थान के इंजीनियर्स को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, और वास्तव में भागीरथ के रूप में उनका प्रयास था कि भाई ये रूपा रेल को अपन बाकी नदियों से कैसे जोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहन विमर्श करके एक पूरी योजना बनाई जिसमें बाण सागर से ब्राह्मणी नदी को, ब्राह्मणी का पानी बनास नदी में, बनास का बाणगंगा में और बाणगंगा का पानी रूपा रेल में ला करके इसको पुनर्जीवित करने के प्रयास को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी, मैंने जब चुनाव लड़ा था, पानी के विषय पे चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के लोगों की बात है, पूछते हैं ये पानी पे चुनाव लड़ा है। मैंने कहा हमने लड़ा है क्योंकि हम तो वही है जो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप तो तारीख पूछा करते थे, हमने मंदिर बना करके दिखा दिया है। कांग्रेस देखती रह जाएगी, ईआरसीपी भजनलाल जी सफल करके रहेंगे। और मैं जानता हूं, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से
हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से उनको लगातार चर्चा करते हुए देखा है और ये एक आश्चर्य की बात है। मुख्यमंत्री जी आप ही स्पष्ट करिए कि कांग्रेस का इस यमुना लिंक नहर पे जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था वो आप जानिए कांग्रेस किस तरीके से हमको धोखा देने का काम करती है। लेकिन आपके विजन में हमने दोनों विषय रामगढ़ को ईआरसीपी से जोड़ने का विषय और रूपा रेल के पुनर्जीवन के विषय में एक बड़ी योजना की सफलता को हासिल किया है। कांग्रेस के राज में यहीं पर 11 बांध पे जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 20 MLD का था, संजय जी यहां पर बैठे हैं, टेंडर निकला था, टेंडर का पैसा खा करके चले गए। हमने फिर मुख्यमंत्री जी से कहा, उन्होंने जिला अधिकारी को निर्देश दिया और आज वो अपग्रेडेशन का कार्य जो 7 साल से पेंडिंग पड़ा था उसको पूरा करने का काम हमने किया। जब लोकसभा का चुनाव हम लड़ने आए थे बगड़तिराहा गांव में, भाई जय आहूजा जी भी मेरे साथ थे। मैंने कहा भाई मैं बगड़तिराहा में ना तो साफा पहनूंगा ना माला पहनूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ के कचरे निस्तारण के लिए काम करूंगा और उसको आज हमने कार्य को शुरू भी कर दिया है और 500 पेड़ भी लगा दिए हैं। मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि जब हम चुनाव लड़ने आए थे तो लोगों ने कहा था कि यहां पर गोविंदगढ़ और रामगढ़ को मेन ट्रेन से जोड़ा जाए। गोविंदगढ़ को तो हमने शुरू कर दिया था, लेकिन 7 साल पुरानी जो रामगढ़ की स्टॉपेज की मांग थी उसको भी पूरा करने के काम में हम आपके आशीर्वाद से सफल हुए हैं। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मेवात विकास बोर्ड का जो पैसा है, अगर आप देखोगे कि पिछले 3-4 महीने में ये पैसा आपके गांव में 18 ग्राम पंचायतों में लगा है। आज जिला परिषद का जो पैसा है वो पिछले 3 महीनों में 33 गांव में लगा है। आज सांसद कोष का जो पैसा है वो 13 गांव में लगा है, 2 पंचायत और 2 नगर पालिका में लगा है। जब हमने सांसद के रूप में आज पे चुनाव लड़ा था, माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसकी जांच करा रहे हैं और उस समय मैंने रात को फोन किया था। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी मैं रामगढ़ में यहां पर वोट मांग रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि एक गांव को केवल इसलिए जल जीवन मिशन से काटा गया, एक गांव को डार्क जोन में इसलिए डाला गया कि वो गांव कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं देता। ऐसा भेदभाव मैंने कहीं नहीं देखा। और इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने अपनी बजट घोषणाओं में कहा कि आप पेयजल की समस्या को खत्म करने के लिए हैंडपंप और बोरिंग की आपने विधानसभा अनुसार स्वीकृति दी है। और मैं आज आपका विशेष रूप से अलवर की ओर से, तो मैं बाकी विषय बाद में कभी आपको बुलाएंगे, आपको बताएंगे, आपकी योजनाओं का हम अलवर में स्वागत करेंगे। लेकिन रामगढ़ की जनता की ओर से माननीय संजय शर्मा जी भी बैठे हैं, हमने आपके मंत्री जी से निवेदन किया, आज 12 हैंडपंप और 12 बोरिंग के कार्यों की अनुशंसा शुरू हो गई है, जिसका 24 गांव को लाभ। और यह है सबका साथ सबका विकास। मैं सबका साथ सबका विकास में आज रामगढ़ के लोगों को एक कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने लोकसभा में कुछ लोगों को भरमाने का काम किया। आज मैं महाराष्ट्र में चुनाव का प्रभारी हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र के चुनाव के साथ मेरा मन, मेरी प्रतिबद्धता रामगढ़ की जनता के प्रति है। कांग्रेस ये कहती है, जिस संविधान की बात करती है, आज महाराष्ट्र में भी लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा झूठ था। जिस संविधान में आरक्षण की बात कांग्रेस करती थी, राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर के ये बयान दिया हम आरक्षण को समाप्त करेंगे।